अब बात यहाँ पे ये है कि जब कुलविंदर कौर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों प्रॉपर्टी राइट को अडॉप्ट करने थोड़े माता पिता ने अपने बेटे को और बहू को अक्सर बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि कैजुअल लीव क्या है, सिक लीव क्या है, अर्न लीव, ये लीव्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉइंग लीव्स के लिए एलिजिबल है या फिर लीव्स को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए और जो छुट्टियों के लिए आप एलिजिबल हैं वो लीव्स भी आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स अंडरस्टैंड। लीव्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेशनल हॉलीडेज, फेस्टिवल हॉलीडेज और वीकली हॉलीडेज। अब नेशनल हॉलीडेज क्या हो गई, ये 3 हॉलीडेज हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। इससे तो सब अवेयर होंगे, इवन कि न्यूज़पेपर भी वर्क नहीं करता है इस दिन। अब अगर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन भी होते हैं इस दिन पे तो ऑब्वियसली एक रूल है कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेटरी ऑफ देना ही होगा। अब बात करते हैं वीकली हॉलीडेज की। वीकली हॉलीडेज हुआ कि 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी तो मैंडेटरी है। वीक में 1 दिन 6 दिन के बाद ऑफ रहेगा ही रहेगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस है। सिर्फ संडे ही ऑफ रहेगा या फिर रोटेशनल शिफ्ट पे भी ऑफ रह सकता है, बट 6 दिन के बाद 1 दिन ऑफ ज़रूर होगा। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 2 दिन ऑफ मैंडेटरी है, सैटरडे एंड संडे। ये हुआ वीकली ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेस्टिवल की। जो फेस्टिवल पे छुट्टी होती है वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का कलेक्टर डिसाइड करता है, बाकायदा एक लिस्ट निकाली जाती है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए नॉर्थ के फेस्टिवल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका होली, दिवाली, ईद एटसेट्रा, और साल में 8 दिन फेस्टिवल लीव्स के लिए आपको दिए जा सकते हैं। सेम वे साउथ में पोंगल, उगादी, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं तो उस अकॉर्डिंग उस एरिया की लिस्ट होती है। अब बात करते हैं मोस्टली प्राइवेट कंपनीज में जो टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं और उनका प्रोसीजर क्या है और उनका टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लीव के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज अर्न लीव। अर्न लीव क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ये लीव आपको अर्न करनी पड़ती है। अर्न कैसे करनी पड़ती है? ये चलता है बाकायदा 2 एक्ट से, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से एंड फैक्ट्रीज एक्ट से, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री कि आपकी इंडस्ट्री किस एक्ट से गवर्न होती है। अब जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो ये बोलता है कि 12 दिन अगर आप काम करते हैं तो उसके बाद आप एक अर्न लीव अर्न कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि 20 दिन अगर आप काम करते हैं तो आप एक अर्न लीव अर्न कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो महीने का एक अर्न लीव आपको कंपनी दे देती है, बट ये डिपेंड करेगा स्पेशली प्रोबेशन पीरियड में एप्लीकेबल है या नहीं है, ये कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ के अंडर डिफाइन हो। बट अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो अर्न लीव इस तरीके से अर्न की जाती है। अब अर्न लीव का बेनिफिट क्या है कि अगर आपने ये लीव यूज़ नहीं की है, साल के एंड तक आपने जो भी अर्न लीव्स हैं वो यूज़ नहीं की है, तो ये एक्यूमुलेट हो जाती है। अब एक्यूमुलेट होने का मतलब ये है कि आप उसको इन फ्यूचर इन कैश भी करा सकते हो या फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो ओके है, बट वो एक्यूमुलेशन का भी एक लिमिट है जो हर स्टेट का डिफरेंट होगा। आई टेक द एग्जांपल ऑफ राजस्थान, वहाँ का जो मेन लिमिट है वो 30 है। तो अगर 30 से ऊपर आपकी लीव्स हो गई, सपोज से 35, तो आप 5 लीव्स जो है वो इन कैश करा सकते हो, बाकी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट अर्न लीव का बेनिफिट ये है कि जब भी आप अपनी जॉब छोड़ते हैं या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कुछ भी इन कैश आपने कराया है अर्न लीव्स में से तो उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अर्न लीव के लिए स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना होता है कि ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब ये लीव्स होंगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब अगर कोई एम्प्लॉय साल के बीच में ऑफिस ज्वाइन करता है, जॉब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए है कि 2/3 ऑफ द टोटल जो भी वर्किंग डेज रहेंगे उस टाइम पे 2/3 ऑफ द टोटल वर्किंग डेज आपको काम करना होगा। तो वो मिला जुला के महीने के 20 दिन भी अगर आप काम कर लेंगे तो आपका एक अर्न लीव निकल आएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैजुअल लीव। अब कैजुअल लीव को भी हम नाम से समझ सकते हैं। कैजुअल इज विच इज़ नॉट सो प्लान। आपको कुछ रैंडम हॉलीडे पड़ गया, आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, आपको लीव लेना पड़ गया। साल में 7 दिन की लीव्स कंपनी देती है जिसको कैजुअल लीव बोला जाता है। अब कैजुअल लीव जो है आप 2 या 3 एक बार में यूज़ कर सकते हैं, पूरी 7 to 7 लीव्स आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या होता है कई बार कि एम्प्लॉय स्टार्टिंग में तो कैजुअल लीव यूज़ नहीं करते, इसके चलते कंपनी को नुकसान हो जाता है, बिकॉज जैसे ही ईयर एंड होता है तो एम्प्लॉयज़ अपना जितनी भी कैजुअल लीव होती है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली और कंपनी में एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि कैजुअल लीव जो है वो ना तो कैरी फॉरवर्ड होती है ना इन कैश होती है। तो सब एम्प्लॉयज़ का भी मोटिव यही रहता है कि ईयर एंड तक अपनी लीव्स को यूज़ कर लिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक लीव के बारे में।
सिक लीव जो है वो ईयरली 14 लीव्स एज अ सिक लीव आप लोगों को मिलती है, बट इसको यूज़ करने का भी प्रोसीजर है। कंपनी के रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा की सिक लीव एक साथ नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी इमरजेंसी है, आपको लेनी पड़ रही है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा 2 से 3 दिन का आप यूज़ कर सकते हैं लीव, वो भी जो भी कंपनी ने लिमिटेड नंबर ऑफ डेज डिसाइड करे हैं विदाउट द सर्टिफिकेट। अब इसके अलावा बात आती है मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव जो है वो अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 26 वीक्स कर दिया गया है। किसी भी कंपनी में मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होने के लिए आप उस कंपनी में 6 मंथ्स से काम कर रहे होने चाहिए। उस 6 मंथ्स में भी आपका जो अटेंडेंस है वो 80 डेज तो मैंडेटरी है ही है कि आपको होना पड़ेगा, और उस कंपनी के एम्प्लॉय आप 6 मंथ्स से होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे मैटरनिटी लीव के लिए। तो ये रहा हमारे टाइप्स ऑफ लीव्स। अब कुछ और टाइप्स की लीव्स भी होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर आर्मी सेक्टर्स में, लाइक स्टडी लीव, सबैटिकल लीव्स, बट ये सब जो है प्राइवेट कंपनीज में नहीं मिलता है, तो इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट किसी भी टाइप ऑफ लीव से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज एट शार्क्स ऑफ लॉ वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।